नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्संग के इस संवाद में। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी विषय के व्याख्यान के पूर्व उसे परिभाषित किया जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि परिभाषा उसके मूल से मिलाती है और मूल ही बीज है। बीज का विकसित रूप वृक्ष होता है और माया रूपी वृक्ष का बीज है ममता। ममता, मोह, माया, इन तीनों का आपस में अन्योन्याश्रय संबंध है, लेकिन उसकी परिभाषा है अलग। आज मैं उसके साथ साथ उसके संघात को भी परिभाषित करूंगा। परिभाषा के आधार पर ही किसी विषय को समझा और जाना जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले जानते हैं ममता किसे कहते हैं। तो यह समझिए, जिसके कारण मेरापन का भाव भाषित हो उसे ममता कहते हैं। और अटूट संबंध के बीच क्रिस्टल रड का काम करने वाला तत्व ही ममता है। क्रिस्टल रड का अर्थ होता है शक्ति संवाहक, और इसकी अटूट संबंध के बीच अहम भूमिका होती है। और हमारा जिसके साथ अटूट संबंध होता है वहाँ पर ममता ही क्रिस्टल रड का काम करती है। जिस जगह से उस जगह से ममता को यदि हटा दिया जाए तो अटूट संबंध भी टूट सकते हैं। अब आइए, मोह किसे कहते हैं? तो ममता की मूर्ति को मोह कहते हैं। और मोह है क्या? तो मोह एक माया का जाल है। अब माया किसे कहते हैं? तो जिसके प्रति मोह पैदा हो, जिसके प्रति मोह पैदा हो या फिर जो मन को भाए उसे माया कहते हैं। और माया है क्या? तो ये समझिए, जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं या फिर तृष्णा की शक्ति ही माया है। अब आइए, ममता, मोह, माया का संघात किसे कहते हैं? तो यह युग की जमीन को ममता, मोह, माया का संघात कहते हैं। युग की जमीन कैसे? युग को समझिए तो प्रतिकूल समय का समूह का युग कहते हैं। और जहाँ ममता, मोह, माया है, जो जमीन है, उस जमीन पर जो है विपरीत समय ही व्याप्त होता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये युग की जमीन है। और माया है क्या? तो जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, उसको या फिर तृष्णा की शक्ति ही माया है। अब तृष्णा की शक्ति, तृष्णा का अर्थ तो समझ ही रहे हैं, प्राप्ति के लिए आकुल करने वाली इच्छा, लोभ, लालच, प्यास, ये सब जो है, इसकी जो शक्ति है वही है ममता, मोह, माया। जहाँ ये सब नहीं रहेगा तो पाने के लिए लोभ, लालच की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बड़ी बात बनती है और इसको मैं इस तरह से समझता हूँ। अब आप जैसे समझें। इससे आगे मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।